नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में। साथियों, आज हम लोग जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 8,900 किलोमीटर है। नेप्थलीन का सूत्र C10H8 होता है। इसकी गोलियों का उपयोग कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। भूकंप की एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती है। मनुष्य के शरीर से पसीना परासरण प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। चोलों की राजधानी तंजौर या तंजाउर थी। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। एफ्लाविस एस्परजिलस नामक कवक से बनता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स की लंबाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। कोशिका भित्ति अधिकांश पादप कोशिकाओं में एक कठोर अर्धपरागम्य सुरक्षात्मक परत होती है, जो निर्जीव सेलुलोज से बने होते हैं। रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य के मुहम्मद शाह तृतीय के दरबार का दौरा किया। उन्होंने अपनी यात्रा को द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज के नाम पुस्तक में वर्णित किया। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। उन्होंने 1795 से 1818 तक शासन किया। नाना साहेब, जिन्हें दोदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। वायु पुराण के अनुसार नर्मदा नदी पितरों की पुत्री है, जो पत्थर को भी देवत्व प्रदान करती है और पत्थर के भीतर आत्मा प्रतिष्ठित करने वाली है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इसके प्रमुख नेता मजनू शाह थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम ग्याजी बांध का उद्घाटन किया। गंग वंश के शासक चामुंडा राय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के पुत्र बाहुबली की प्रतिमा बनवाई, जिसे गुम्तेश्वर मूर्ति कहते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। प्रकलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इस समिति में
30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। 1857 ईस्वी की क्रांति को LIR रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। रैम एक वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ट्रांसफार्मर का कोड नरम लोहे का बनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी शिवरामपल्ली हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी जो सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी थे। पोरीपेरा संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। किसी कोशिका की कोशिका झिल्ली वह बाह्यतम आवरण है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहर वातावरण से अलग करता है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज की सभा को अलंकृत करते थे। अकबर के शासन काल में महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इस फारसी संस्करण को रजनामा कहते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया था। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में करवाया था। हैदराबाद शहर का निर्माण मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जिसका निर्माण ग्रिड योजना पर किया गया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 ईस्वी में की थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 में है। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा 17 मई 1948 ईस्वी को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था।
सुहाबदेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। अबुल कलाम आज़ाद सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जो 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जो वैष्णव संत आचार्य रामानंद के शिष्य थे। क्रिटेशियस युग में डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई थी, जबकि जुरासिक युग में डायनासोर का प्रभुत्व था। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण राजा अनंत वर्मन चोड़ागंग देव ने लगभग 1135 से 1150 ईस्वी में करवाया था। तारीख़े मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी थे, जो सैद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में थे। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है तथा बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को की, जिसका प्राथमिक उद्देश्य शूद्र और अछूत जातियों से संबंधित व्यक्तियों की मुक्ति था। चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को किया गया था। 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इंदिरा गांधी का प्रमुख नारा था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत में फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, जो एसएस राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने 29 अक्टूबर 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में बनाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में वायसराय लिटन ने पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। यह जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था।
कांग्रेस के कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 ईस्वी में हुई, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार के प्रस्ताव का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी को घोषित की गई थी। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स अगस्ट हिक्की थे, जिसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन 1882 ईस्वी में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम इसी उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा 29 मार्च 1945 में की गई थी। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसे सावन महीने में गाया जाता है। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू वासियों का राजधर्म है। इसका पवित्र ग्रंथ तोराह है। नव नालंदा महाविहार की स्थापना 20 नवंबर 1951 ईस्वी में की गई। इसमें पाली साहित्य और बौद्ध धर्म के पढ़ाई तथा अनुसंधान होता है। उदयगिरी गुफा लेख में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विद्यालय है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार भारतीय संसद को है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।